हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अरविंद कुमार सिंह आप सभी लोगों का शिवराज मैथ्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कल की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसमें पहला हमने लीनियर के लिए पढ़ा था, दूसरा हमने क्वाड्रेटिक के लिए पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में थर्ड इसका पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। मतलब एक त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल को पढ़ेंगे कि उसके जीरोस में और उसके कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशनशिप होता है, ठीक है ना। तो पहले हम एक थ्योरम प्रूफ करेंगे, है ना। जो इसका थ्योरम है उसको देखते हैं। थ्योरम हमारा है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा एंड गामा, है ना, बी द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं, यूनानी भाषा के शब्द हैं अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है ना। बी द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये क्या है, ये जनरल फॉर्म है किसका, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो अगर इसमें क्या है, मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसके क्या होंगे, 3 जीरोस होंगे। तो हमने वो सपोज कर लिया, वो कौन कौन से हैं, अल्फ़ा बीटा एंड गामा, ठीक है ना। ये हमारे 3 इसके जीरोस हैं। अब इसमें रिलेशनशिप ये होता है, देखिए पहला हमको प्रूफ करना है कि सम ऑफ जीरोस इक्वल होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। मीन्स सम ऑफ जीरोस, तो जीरोस अल्फा बीटा गामा है, तो सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, बी, माइनस फार्मूले से लेना है तो माइनस बी, और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए है, ठीक है ना। तो हमको पहला प्रूफ करना है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए। सेकेंड पार्ट है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, मतलब एक बार में दो दो को लेकर के गुणा किया गया है और फिर उनको सम भी किया गया है, तो उसका हमें दिखाना है। तो वो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू, तो दो दो लिया, पहले लिया अल्फा बीटा तो हो गया अल्फा बीटा प्लस, फिर हमने लिया बीटा गामा, फिर लिया गामा और अल्फा, तो गामा अल्फा इक्वल सी अपॉन ए होता है, ठीक है ना। सी अपॉन ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, सी है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है, ए है, तो ये क्या हो गया, सी अपॉन ए। तो दूसरा हमें ये प्रूफ करना है। थर्ड पॉइंट है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सिंपली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट इनका क्या होगा, अल्फा बीटा गामा है, तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल ये होता है माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो कॉन्स्टेंट टर्म इसमें क्या है, देखिए डी है ना, तो ये माइनस का डी हो जाएगा, और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब दैट इज ए, तो हो जाएगा माइनस डी अपॉन ए। तो ये हमें तीन चीज़ प्रूफ करनी है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल सी अपॉन ए, और अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी अपॉन ए। ये तीनों को हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। आइए इसका प्रूफ देखते हैं। इसकी जो उपपत्ति है, प्रूफ है, प्रूफ क्या है हमारा, कि हम सबसे पहले मानेंगे इसमें कि हेंस अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल, दैट इज पी एक्स इक्वल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यही हमारा होता है जनरल फॉर्म जो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो हमने मान लिया कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो जीरोस हैं दैट इज अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है ना। ये अल्फा बीटा गामा तीन हमारे इसके जीरोस हैं, ठीक है ना। अगर ये अल्फा बीटा गामा जीरोस है तो देयरफॉर क्या होगा कि एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा विल बी फैक्टर ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल पी एक्स। तो ये इसके फैक्टर होंगे, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक में भी उस दिन आपको समझाया था कि अगर कोई अगर अल्फा बीटा उसके अगर जीरोस हैं तो एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा जो है उसके क्या होंगे, उसके एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा उसके फैक्टर होंगे, ठीक है। तो अब हम आगे देखिए क्या करेंगे कि जो हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो हमारे ये जीरोस थे वो उनको हमने फैक्टर बना लिया। अल्फा था हमारा तो एक्स माइनस अल्फा किया, बीटा भी हमारा जीरोस था तो एक्स माइनस बीटा फैक्टर किया, फिर गामा भी हमारा एक जीरोस था, एक्स माइनस गामा हमारा क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया। तो इन तीनों अलग अलग फैक्टर हैं तो तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी इसका एक फैक्टर होगा। तो देयरफॉर इतना इक्वल हमने कर लिया के, है ना। के क्या है, कोई हमारा कांस्टेंट है, यहाँ पे एक्स माइनस अल्फा किया, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा इसके इक्वल लिख लिया। अब क्या करेंगे, के की प्लेस पे के लिखेंगे,
एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा इन दोनों टर्म का हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स माइनस गामा को हम इधर छोड़ देंगे, ठीक है ना। अब दो टर्म है इनका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले एक्स लिखेंगे फिर पूरे में ब्रैकेट में जो है एक्स माइनस बीटा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने लिखा एक्स इंटू एक्स माइनस बीटा, फिर लिखा मैंने माइनस अल्फा, फिर पूरा ब्रैकेट लिखा एक्स माइनस बीटा, ठीक है। ये तो एज इट इज है। फिर अगली लाइन में क्या होगा, इक्वल टू के, यहाँ पे एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स का बीटा में माइनस एक्स बीटा, फिर माइनस का माइनस रहेगा, अल्फा और एक्स का अल्फा एक्स है ना, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और अल्फा बीटा का अल्फा बीटा, ब्रैकेट बंद किया, एक्स माइनस गामा को वैसे ही लिख दिया, ठीक है। अगली लाइन में होगा इक्वल टू के की प्लेस पे के बड़े ब्रैकेट में है ना, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों में क्या है कि आपको माइनस एक्स कॉमन दिख रहा है, ठीक है ना, माइनस एक्स कॉमन है, तो माइनस एक्स कॉमन लिया, माइनस हमने इधर ले लिया और एक्स पीछे कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, बीटा बचा और अल्फा बचा, और दोनों माइनस माइनस कॉमन हो गए तो क्या बचा, प्लस अल्फा प्लस बीटा, तो हमने इसलिए ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा लिख दिया, राइट। और फिर प्लस क्या होगा, ये अल्फा बीटा तो सेम रहेगा, ऐसे ही नीचे लिख लिया, ब्रैकेट बंद, फिर एक्स माइनस गामा, ठीक है। यहाँ तक आगे देखिए अगला स्टेप क्या होगा कि फिर अब हम क्या करेंगे कि इस पूरे टर्म का इसमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, इस x का इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस गामा लिख के इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए मैंने x लिखा यहाँ पे और पूरा ये लिख लिया यहाँ से यहाँ तक, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, माइनस गामा लिखा ये चीज़, और फिर पूरा ब्रैकेट लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, राइट। अब देखिए अंदर में गुणा करेंगे इसका, के की प्लेस पे के लिख लिया, एक्स का एक्स में क्या आ गया, एक्स क्यूब आ गया, फिर एक्स का इसमें करेंगे तो x का मल्टीप्लाई जब x में होगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा, ये रहा अल्फा प्लस बीटा, फिर इस x का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यह हो जाएगा x इंटू अल्फा बीटा, ठीक है। इसका हो गया पूरे का, तीनों टर्म में इसमें तीनों में x का मल्टीप्लाई होके आ गया, ठीक है, राइट। आगे देखिए माइनस गामा का आप करेंगे तो गामा का जब एक्स स्क्वायर में करेंगे तो क्या होगा, गामा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस को हमने यहीं रहने दिया और ये हमने कर्ली ब्रैकेट बना लिया, मंझला ब्रैकेट। फिर माइनस है अल्फा प्लस बीटा एक्स, तो माइनस की जगह माइनस लिखा और इस गामा का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो गामा अल्फा प्लस बीटा और ये एक्स रहेगा, ठीक है। फिर ये प्लस का साइन यहाँ पे लगाया प्लस ही, अब अल्फा बीटा में इस गामा का जब मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा बीटा गामा हो जाएगा। इस गामा का मल्टीप्लाई इस एक्स स्क्वायर में भी हो गया, इस टर्म में भी हो गया और इस टर्म में भी हो गया, राइट। आगे देखिए के एक्स क्यूब, अब के का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, के एक्स क्यूब, ठीक है ना, माइनस अब इसमें करेंगे तो ये भी हो जाएगा के एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, फिर प्लस इसमें भी होगा तो के इंटू एक्स इंटू अल्फा बीटा, राइट। फिर ये माइनस है, ब्रैकेट से पहले माइनस है इसलिए सबके अंदर के टर्म के साइन चेंज होंगे, राइट। तो यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर गामा, है ना, फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये दोनों माइनस माइनस प्लस गामा अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू के, यहाँ भी के है, ठीक है ना, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे गामा के है, ये गामा और ये के है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर गामा के, एक्स स्क्वायर गामा, इसमें के का तो सब में है ना पूरे ब्रैकेट में, तो सब टर्म में मल्टीप्लाई होगा इस के का, तो एक्स स्क्वायर गामा के और ये माइनस माइनस हो गया प्लस गामा और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू के, इसमें भी के का मल्टीप्लाई हो गया, फिर माइनस अल्फा बीटा गामा इंटू के, इसमें भी हमने के का मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। फिर लिखेंगे इधर तो पूरा एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये पूरा आपको लिखते आना है। फिर लास्ट में इधर लिखना है एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू ये के एक्स क्यूब हो गया, ये रहा। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर का टर्म है, तो एक्स स्क्वायर जब कॉमन लेंगे, ठीक है ना, तो देखिए माइनस के यहाँ भी है और माइनस के यहाँ भी है, तो माइनस के ले लिया कॉमन, तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर बचा, इसमें भी एक्स स्क्वायर इसमें भी, तो उसे भी कॉमन ले लिया बाहर। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे क्या बचेगा, गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो गया, ठीक है। अगले लाइन में देखिए यहाँ पे क्या है, के है तो हमने के कॉमन लिया, ठीक है ना, और x है तो हमने x कॉमन लिया, इसमें भी देखिए k भी है और x भी है तो हमने k ले लिया और x ले लिया, दोनों के x कॉमन ले लिया, k को पहले ले लिया x को पीछे कर दिया। ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में देखिए यहाँ पे अल्फा बीटा, तो ये रहा अल्फा बीटा, अब इसका गुणा हो जाएगा तो गामा अल्फा आएगा, ये रहा गामा अल्फा, गामा का बीटा में होगा तो बीटा गामा, ठीक है ना। तो ये तीन टर्म बन गए इनका कॉमन लेने पे, ठीक है ना। तो क्या बचा यहाँ पे k ब्रैकेट में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, फिर माइनस क्या बचेगा, अल्फा बीटा गामा इंटू के, ठीक है ना। इस तरह से हमने ये देखा कि जिस तरह से इधर टर्म है एक्स क्यूब का टर्म है, इधर भी हमने क्यूब का टर्म कर लिया, एक्स स्क्वायर का टर्म है, इधर भी एक्स स्क्वायर का टर्म कर लिया,
इधर x का टर्म है तो इधर हमने कॉमन लेकर के पूरा ये x का टर्म पूरा ये बना दिया एक, और ये कांस्टेंट टर्म है, यहाँ भी हमारा ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या आ गया, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू क्या गया, जब इधर हमने मतलब कि अलग अलग कर लिया, x क्यूब के टर्म को अलग, एक्स स्क्वायर के टर्म को अलग, x के टर्म को अलग और कांस्टेंट टर्म को अलग किया, तो हमारा क्या आ गया, के एक्स क्यूब माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इंटू के। अब हम क्या करेंगे कि कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म वी गेट एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स और अचर पद की तुलना दोनों तरफ हम करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे के एक्स क्यूब दिख रहा है, एक्स क्यूब का के है कोफिशिएंट और यहाँ एक्स क्यूब का ए है, तो इसका मतलब दोनों सेम है, तो के बराबर ए हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट बी है, तो हम लिख देंगे माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है ना, ये इक्वल टू बी, ठीक है ना। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और जो पहला ये हमारा दिया है ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। अगला देखिए, अब यक्स के कोफिशिएंट को, तो यक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे सी है तो हमने यहाँ सी लिख दिया, उधर क्या है यक्स का कोफिशिएंट, ये है के इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो इधर मैंने लिख दिया के इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 4 बन गया। लास्ट में क्या है, कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे डी है, तो ये डी लिखा कांस्टेंट टर्म, उधर क्या है कांस्टेंट टर्म, माइनस अल्फा बीटा गामा इंटू के, तो माइनस अल्फा बीटा गामा इंटू के। ये हमारे यहाँ पे 5 इक्वेशन बने, तो इसमें से मेन हमारे फर्स्ट इक्वेशन जो हमने बनाया ये 2 3 4 5 बनाया, हमारे यही मेन 4 इक्वेशन है, ठीक है ना, ये 4। अब इन्हीं से सॉल्व करके हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे क्या चीज़, कि जो मूलों का योगफल होता है वो माइनस बी बटे ए होता है, ठीक है ना, और दो को लेकर के जो मूलों का गुणनफल होता है और उनका गुणनफल का योगफल जो होता है वो सी बटे ए होता है, और जो तीनों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा वो डी अपॉन ए होता है। देखिए कैसे प्रूफ कर रहे हैं। अब हम करेंगे इसमें कि डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन नंबर 2, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 3 क्या है, यही है माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है ना, ये लिख दिया, इक्वल टू बी लिखा। अब इसको डिवाइड इससे करना है, तो इधर क्या है, लेफ्ट और राइट में देखिए, राइट में ए है तो इसके नीचे ए आ गया, इधर क्या है के, तो इसके नीचे के आ गया, के से के कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल इधर बी अपॉन ए, ठीक है। इस माइनस को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो यहाँ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। तो ये क्या प्रूफ हो गया हमारा, कि सम ऑफ जीरोस इक्वल माइनस बी अपॉन ए, मतलब सम ऑफ जीरोस इक्वल माइनस बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यही तो है ये। तो हमारा प्रूफ हो गया कि सम ऑफ जीरोस इक्वल होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। अब सेकंड प्रूफ करने के लिए देखिए क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाई इक्वेशन 2। अब इस 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 4 क्या है, के इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, मैंने यहाँ लिखा के इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है, इक्वल सी, तो इक्वल सी लिखा। अब 2 से डिवाइड करना, तो के इक्वल ए है, तो इधर के हो जाएगा और इधर ए हो जाएगा, राइट में राइट वाला और लेफ्ट में लेफ्ट वाला से हम डिवाइड कर देंगे, तो के से के कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल सी अपॉन ए, है ना। तो ये क्या आ गया हमारा, कि जो सम ऑफ जीरोस था ना, टेकन टू टुगेदर, दो को लेकर के जो सम किया था हमने जीरोस का, उसका जो आया था वो सी अपॉन ए होता है, मतलब कि सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यही ना। तो ये आ गया आपका, तो इसको भी हम ऐसे प्रूफ कर लिए, है कि नहीं। लास्ट में हमारा क्या आ गया ये, कि जो हमारा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, 2 को एक साथ लिया, तो दैट इज इक्वल टू सी मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये सेकेंड वाला भी हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है ना। थर्ड देखिए, थर्ड प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे कि अब नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 5, अब इस 5 को डिवाइड करेंगे बाई इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, तो 5 में क्या है, माइनस के अल्फा बीटा गामा माइनस के अल्फा बीटा गामा, सॉरी यहाँ पे माइनस होना चाहिए, दे रहा माइनस लगा लीजिए, ठीक है ना, माइनस के अल्फा बीटा गामा इक्वल डी, डिवाइड करना इससे के इक्वल ए, तो हम इधर के और इधर ए करेंगे, के से के कैंसिल होगा, क्या जाएगा, माइनस
अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल डी अपॉन ए, ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं, माइनस को इधर भेज देंगे, अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल माइनस डी अपॉन ए, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या प्रूफ हो गया कि मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल माइनस डी का मतलब क्या है, कांस्टेंट टर्म, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। तो इस तरह से हमने इस थ्योरम को प्रूफ कर दिया। इसमें हमको 3 चीज़ प्रूफ करना था, है ना। तीनों हमने प्रूफ कर दिया। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल सी अपॉन ए, एंड अल्फा बीटा गामा इक्वल माइनस डी अपॉन ए। ये 3 फार्मूले हमारे यूज होंगे, है ना। इसमें क्वेश्चन इस पे बेस्ड आएंगे। तो ये हमने प्रूफ किया, ठीक है ना। आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है जो कि बेस्ड है कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। अभी जो हमने प्रूफ पढ़ा उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलोंग साइड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के अलोंग साइड में जो ये दिए गए हैं जीरोस, है ना। वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलोंग साइड, ये जो नंबर दिए गए हैं अलोंग साइड उसी के बगल में ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके बगल में ये नंबर दिए गए हैं। बिलो आर इट्स जीरो, जो इसके क्वेश्चन के नीचे दिए गए हैं ना, ये इसके जीरोस हैं, इस पॉलिनोमियल के ये तीनों जीरोस हैं, ये दिखाना है। आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, और फिर रिलेशन इनका जो है जीरोस में और कोफिशिएंट में उसको भी वेरीफाई करना है। तो पहले तो हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके जो जीरोस हैं कि नहीं है ना। ये जो 1/2, 1 और -2 है, ये इनके जीरोस हैं कि नहीं। अगर जीरोस हैं तो इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू जो है, जो वेरिएबल की वैल्यू है दैट इज़ 1/2, उसको पुट करने पे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। अगर 0 हो जाती है तो मीन्स ये उसका जीरोस है, ठीक है ना। ऐसे ही 1 को पुट करेंगे, अगर वैल्यू 0 आएगी तो ये भी जीरोस होगा। -2 को पुट करेंगे, 0 आती है तो ये भी उसका जीरोस होगा। अगर नहीं आती है तो जीरोस नहीं होगा, ठीक है ना। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन है, देखिए, लेट px इक्वल 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, इसको हमने px कर लिया, कोई पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल इतना हमने मान लिया, राइट। अब हम पुट करते हैं x की वैल्यू 1/2, तो यहाँ निकालेंगे px नहीं p हाफ, ठीक है ना। x की प्लेस पे हमने क्या लिखा, हाफ, p हाफ इक्वल 2, ये रहा x क्यूब दैट इज 1/2 का होल क्यूब, है ना, x की प्लेस पे लिखा, प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 है ये, और x की प्लेस पे 1/2 प्लस 2, राइट। आगे देखिए 2 का 2 ही है, 1/2 का क्यूब मतलब 1 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1 है, 2 का 3 टाइम्स 2 2 जा 4 2 जा 8, 1/8 आ गया, राइट। प्लस 1 का 1 × 1 1 रहेगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस 5 का 1 में मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5/2 और ये +2, राइट। आगे देखिए इसको कैंसिल कर देंगे, 2 4 जा 8, तो ये क्या गया 1/4 प्लस ये 1/4 माइनस 5/2 और ये +2, राइट। आगे देखिए ये 4 इसका सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो 4 लिख लेंगे, और इसके न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे 1 + 1, तो 1 + 1/4 लिख लेंगे, फिर -5/2 ये रहा +2, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या होगा कि 1 1 2 हो जाएगा, तो 2/4 और फिर ये -5/2 + 2 एज इट इज, इसको भी कैंसिल कर दिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या गया 1/2 -5/2 + 2, तो 1/2 -5/2 है, तो यहाँ भी क्या है डिनोमिनेटर सेम है, तो सीधे ऊपर माइनस हो जाएगा 1 - 5/2, ये रहा 1 - 5/2, 5 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा 4 आएगा, और 5 बड़ा इसलिए क्या आएगा -4 आएगा, माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है, अपॉन 2, इसको भी कैंसिल कर दीजिए, 2 2 जा 4, है ना, तो क्या आ गया -2, ये रहा -2 और +2, -2 + 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि p हाफ रखने पे हमारी वैल्यू 0 आ गई, इट मीन्स 1/2 इज अ जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। आइए अब हम P1 को देखते हैं, है ना। अब 1 दूसरा हमारा जो जीरोस है 1, उसको चेक करते हैं कि है कि नहीं, तो हम P1 फाइंड करेंगे, इसी में पुट करेंगे 2 × 1 क्यूब, है ना, प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर माइनस 5 × x दैट इज 5 × 1 एंड +2 इज +2, तो 2 का 2 रहा, 1 क्यूब मीन्स 1 × 1 × 1 1 ही रहेगा, प्लस 1 स्क्वायर का मतलब 1 × 1 1 ही रहेगा, 1 का तो आप इन्फिनाइट टाइम मल्टीप्लाई करते रहो 1 ही आएगा, ठीक है ना। 5 1 जा 5 और प्लस का 2, राइट। आगे देखिए 2 1 जा 2 हो गया, +1 है, फिर -5 है, फिर +2 है। अब ये 2 और 1 कितने हो गए 3, और ये +2 और है, तो 3 और 2 कितने हो गए प्लस का 5, और ये माइनस का 5 है, ये रहा, तो +5 और -5 कैंसिल आउट होकर के कितना आ गया 0, तो P1 भी कितना आ गया 0 आ गया। इट मीन्स
कि 1 भी इसका जीरोस है, गिवन पॉलिनोमियल का जीरोस 1 भी है, तो ये भी जीरोस है और ये भी 2 हो गया। तीसरे को देखते हैं, एंड p-2 है ना, ये -2 को देखते हैं रख के, p-2 इक्वल 2 और x क्यूब दैट इज -2 का क्यूब, ठीक है, प्लस x स्क्वायर दैट इज -2 का स्क्वायर, फिर -5 लिखा इंटू एक्स की वैल्यू -2 लिखा और +2 लिखा, ठीक है ना यहाँ तक। अब देखिए ये 2 तो 2 ही रहा, -2 का क्यूब होगा -2 मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स, -2 2 टू जा 4 माइनस प्लस प्लस 4 एंड -2, तो 4 टू जा 8 और प्लस माइनस माइनस तो -8 आएगा, ठीक है। -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2 तो माइनस प्लस 2 टू जा 4 और माइनस यहाँ प्लस 5 टू जा 10 प्लस का 10 और ये प्लस का 2 ऑलरेडी है, तो 8 माइनस में और 2 मल्टीप्लाई होगा तो -16 आ जाएगा। 4 और ये 4 का +4 है ना, और 10 और 2 ऐड हो गया 12 हो गया, 12 और 4 और ऐड हो जाएंगे बिकॉज दोनों पॉजिटिव हैं तो +16 आ जाएगा, और ये -16 है तो +16 और -16 आपस में सब्ट्रैक्ट होके 0 आ जाएगा, दैट मीन्स p-2 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि हमारा p1 p½ और p1 और p-2 तीनों के तीनों वेरीफाई कर गए, तीनों के तीनों जीरोस हैं, ठीक है ना। हमने ये प्रूफ कर दिया कि दिए गए पॉलिनोमियल के ये तीनों ही जीरोस हैं। आगे और देखते हैं, देखिए सिंस हमने देखा कि p½ इक्वल टू 0, p1 इक्वल 0 एंड p-2 इज आल्सो इक्वल टू 0, हमने देख लिया कि तीनों को वेरीफाई कर दिया, तो 1/2 1 और -2 तीनों ही जीरोस के इक्वल आ गए। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई जब हम x की प्लेस पे 1/2 1 और -2 पुट किए, तो हमारी तीनों की वैल्यू तीनों कंडीशन में इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आई, इट मीन्स ये तीनों ही इसके जीरोस हो गए, ठीक है ना। देयरफॉर 1/2 1 एंड -2 आर जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल 2x³ + x² - 5x + 2, मतलब ये तीनों जीरोस हो गए इस पॉलिनोमियल के जो हमको दिया हुआ है। अब हम इसका वेरिफिकेशन करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, कंपेयरिंग द क्यूबिक पॉलिनोमियल 2x³ + x² - 5x + 2 विद, है ना, ये जो जनरल फॉर्म होता है x³ + bx² + cx + d, इनकी कंपैरिजन करिए, x³ इसका कोएफिशिएंट है इसका 2, तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी। यहाँ देखिए x² इसमें कुछ भी नहीं तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो यहाँ पे 1 है, तो x² का कोएफिशिएंट b है वहाँ 1 है तो b की वैल्यू 1 आ जाएगी, है ना। यहाँ पे देखिए x का -5 है और यहाँ पे x का c है तो c का -5 आ जाएगा, और कांस्टेंट टर्म d है, यहाँ कांस्टेंट d है तो d की वैल्यू वहाँ पे 2 और यहाँ d, तो d की वैल्यू 2 आ जाएगी, राइट। एंड वी हैव गिवन अल्फ़ा इक्वल 1/2, ये अल्फ़ा हो गया हमारा फर्स्ट, दूसरा बीटा इक्वल 1 ये हो गया, और तीसरा गामा इक्वल -2 ये हो गया, तो अल्फ़ा बीटा गामा भी हमको पता चल गया, ठीक है ना। अब हमारा जो हमने प्रूफ किया था कि सम ऑफ प्रोडक्ट क्या था, सम ऑफ जीरोस था अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल -b/a, तो अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस बीटा के 1 और गामा की -2, इसको लिख दिया, इक्वल माइनस लगा, b की वैल्यू कितनी है देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 लिखा, अपॉन a की वैल्यू 2 है उसको लिखा, ठीक है ना। अब देखिए 1/2 रहा, -2 में से +1 माइनस होगा तो -1 आएगा, इक्वल -1/2, यहाँ पे आया 1/2 -1 इक्वल -1/2। अब इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 1 2 हो गया, तो 1 - 2/2 इक्वल -1/2, तो 2 में से 1 जाएगा तो -1/2 आ जाएगा, यहाँ भी -1/2, दोनों सेम आ गए, मीन्स LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ठीक है ना। तो दोनों सेम हो गया, तो इसका मतलब हमने यहाँ पे ये वेरीफाई कर दिया कि सम ऑफ जीरोस इक्वल माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x³, ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब देखिए पहला तो हमने कर दिया, ठीक है ना, कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब सम ऑफ जीरोस को हमने वेरीफाई कर दिया। अब अगला हमारा है कि नाउ वी विल वेरीफाई दैट द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, दो को एक साथ लेकर के जब सम करते हैं तो उसको वेरीफाई करना है, वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x³, ठीक है, मीन्स अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल c/a, इसको वेरीफाई करना है। तो हमें अल्फ़ा बीटा गामा तो पता ही है ना, ये अल्फ़ा बीटा गामा ये रहा, तो हमने लिखा अल्फ़ा की जगह 1/2, बीटा की जगह 1 प्लस बीटा की जगह फिर 1 और गामा की जगह -2 प्लस फिर गामा की जगह -2 और अल्फ़ा की जगह 1/2 इक्वल c क्या है हमारा a/b/c -5 है, ठीक है ना, और a क्या होता है, ये होता है 2, तो 5/2 इधर भी लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए c की वैल्यू -5 थी, -5 और a की वैल्यू 2 थी वो लिख दिया, राइट। आगे देखिए 1/2 में जब 1 से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/2 आ गया, फिर -2 और 1 का मल्टीप्लाई -2 हो जाएगा, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया तो -1 ही आ जाएगा, और ये -5/2 तो लिखा ही है, तो ये 1/2
और -2 और -1 कितने हो गए, -3 हो गए, ठीक है ना। इसके अपन 1 करके हमने इसका एलसीएम लिया 2, फिर क्या 2 1 जा 2 1 और 1 2 जा 2 2 3 जा 6, 1 - 6/2 इक्वल -5/2। अब 6 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा, -5.2, ठीक है। और इधर -5.2, तो ये भी -5/2, ये भी -5/2, दोनों सेम आ गए। तो LHS इक्वल RHS आ गया है ना। मीन्स जो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x अपन कोफिशिएंट ऑफ x³ था, वो सही था। मीन्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल C/A है। ये हमने वेरीफाई यहाँ पे कर दिया। ये क्या हो गया हमारा, वेरीफाइड है ना, ये भी वेरीफाई हो गया। इसका लास्ट हम वेरीफाई करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है कांस्टेंट टर्म अपन कोफिशिएंट ऑफ x³, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा बीटा गामा जीरोस हैं, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। तो अल्फा बीटा गामा इक्वल -D/A होता है। तो अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की 1 एंड गामा की -2 लिख दिया, इक्वल टू -D, दैट इज यहाँ पे D की वैल्यू 2 है, माइनस फार्मूले से आ रहा है तो -2 अपॉन A की वैल्यू 2 है, वो 2 लिख दिया, ठीक है ना। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 1 जा 1 और ये -1, तो -1 और 1 मल्टीप्लाई होकर -1 ही रहेगा। ये कट जाएगा, 2 1 जा 2 1 आ जाएगा, -1, तो -1 इक्वल -1। यहाँ भी हो गया LHS इक्वल RHS, ठीक है ना। ये भी मतलब कि हमारा वेरीफाई हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल कांस्टेंट टर्म अपन कोफिशिएंट ऑफ x³ है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आ गया, देयरफॉर ये भी वेरीफाइड हो गया। इस तरह से हम अपना वेरीफाई कर देंगे। इस तरह से मेरे को लगता है कि आपको शायद इसका थ्योरम पूरा समझ में आया होगा। क्वेश्चन इस पे बेस्ड मैंने आपको करा दिए है ना, तो ये सब आपको समझ में आया होगा। और कीप स्टडिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और चैनल को बिल्कुल लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे आपको इसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।